एक बार एक धनी आदमी था। उसने अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। वह हमेशा बैंगनी रंग के कपड़े पहनता था और एक लाजर नाम का कंगाल आदमी था। उसका सारा शरीर जख्मों से भरा हुआ था। वह हर वक्त दर्द से कराहता रहता था। कुछ लोग रोज उसे अमीर आदमी के महल के बाहर उसकी चौखट पर छोड़ जाते थे। एक बार वह अमीर आदमी वहां से गुजर रहा था और तभी तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी कीमती पोशाक को छुआ। तू मुझे अपने जैसा गंदा करना चाहता है। कितनी बदबू आ रही है तेरे से। छी! अरे तू तो भीख मांगने के लायक भी नहीं है। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। ए मालिक, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। तू अपनी मेज से जो कुछ भी बचा है मुझे वो खिला दे ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कंगाल, तू क्या बोला? मैं अपनी मेज से इसको खाने कर दूं? वो जो है ना मेरी मेज से जो बचा खुचा होता है ना, वह मेरे नौकरों के लिए और मेरे कुत्तों के लिए, तेरे जैसे कंगाल लोगों के लिए नहीं है। इधर आओ, ये मेरी कीमती पोशाक को उतारो। जाओ, आग में जला दो इसको। पता नहीं कहां कहां से चले जाते हैं गंदे लोग। हे मालिक, प्रभु तुझे आशीषित करे। अरे इधर आओ, सुनो, आज मेरे खास दोस्त आ रहे हैं। जाओ अच्छे अच्छे पकवान तैयार करो क्योंकि मैंने उनको आज दावत पर बुलाया है। अरे देखो ये बीमार आदमी कैसे पड़ा हुआ है। हाँ यार, लगता है इसने कुछ दिनों से खाया नहीं है। मुझे हम अपने कुछ दोस्त खाने से बात के लिए करेंगे। दे दो। हम अपने दोस्त से बात करेंगे, वो इसको खाने को देगा कुछ। रहम करो। और दोस्त क्या हाल है? स्वागतम। कैसे हो? आओ मेरे मित्रों, फरमाओ, बैठो। कैसे हो? हम बढ़िया हैं, आप बताओ कैसे? अरे जिसके पास इतनी धन दौलत हो उसका तो वक्त अच्छा ही होता है। इतना सारा पैसा है, इतनी दौलत है, इतना सोना है, मैं तो अच्छा ही हूँ। तुम बताओ। हम भी ठीक हैं। दोस्त एक बात करनी थी कि बाहर हम जब आ रहे थे तो हमने देखा कि एक बीमार आदमी बाहर बैठा हुआ है और उसने कुछ दिनों से कुछ भी खाया नहीं है। तो क्या हम इस खाने में से उसे कुछ नहीं दे सकते? क्या बोला? तू अमीर लोगों में बैठकर वे गरीब लोगों के बारे में सोचता है? तुम्हें नहीं पता जो ये दावत मैंने दी है अपने अमीर दोस्तों को, खास दोस्तों को दी है। अरे मेरा दिमाग मत खराब कर। मेरे पास पैसा है, मैं उड़ाऊंगा, मैं ऐश करूंगा, मजे करूंगा, अपने बच्चों को दूंगा। क्या उन गरीब लोगों के लिए? क्या तू कर रहा है? खा और मौज कर। पर यार मैंने सुना है जितने भी हमारे आसपास में अमीर व्यक्ति हैं
धनी व्यक्ति हैं, जितने भी उनके आसपास में जो गरीब लोग हैं, वो उनको पैसे देते हैं, उनको खाना देते हैं खाने के लिए, उन्हें कपड़े देते हैं। यार इतना तेरे पास पैसा है, क्या करेगा यार इतने पैसे का तू? अरे दोस्त, मेरी बात सुन। वो छोटे लोग और छोटी सोच है उनकी, वो दिखावा करते हैं, दान पुण्य के काम करते हैं। उनको क्या मिलेगा दान पुण्य के काम करके? खाओ पियो ऐश करो, इतनी धन दौलत लेकर क्या करना है, कहाँ जाना है? अरे जब काल पड़ेगा ना, वही लोग ना भीख मांगेंगे, अरे भीख दे दो, भीख दे दो, भीख दे दो। तो वो क्या करेंगे? अरे ऐश करो जिंदगी में। मैं बताता हूँ कि ये कोई स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ ऐश करो, खाओ पियो। पर यार इतना घमंड भी अच्छा नहीं होता है, ऊपर जाके भी जवाब देना है। हाँ, मैं घमंडी हूँ। मुझे घमंड है अपने पैसे पर, अपनी दौलत पर, अपने परिवार पर और अपने बच्चों पर। मैं अपने जिंदगी पर खूब खाऊं पीऊंगा, ऐश करूंगा। ये जो मैंने कमाया है पैसा, ये बहुत मेहनत से कमाया है। मैं क्यों गरीब लोगों के गरीब लोगों को बांटूं? तुमने खाना है खाओ, नहीं तो जाओ। अच्छा दोस्त, ऐसी बात है तो हम जाते हैं। बड़े आए सलाह देने के लिए मुझे यहाँ। पता कैसा बंदा है यार, रहम ही नहीं है इसमें, कितना घमंड है इसमें। हाँ यार बहुत घमंडी है ये। अरे इधर आओ, सुनो। जो ये बचा कुचा है ना, वो जो गरीब लोग होते हैं ना बाहर, उनको जाओ दे आओ। तो इस तरह आपने देखा कि वो अमीर आदमी जिसने अपनी सारी जिंदगी ऐशो आराम में बिताई, हमेशा उसने अपनी दौलत पर, अपनी शोहरत पर घमंड किया। कभी भी उसने कंगालों, गरीबों, बीमारों की सुधि नहीं ली। लाजर को भी उसने तुच्छ जानकर छोड़ दिया था और कितनों के ही साथ उसने इस तरह का व्यवहार किया। और जब अंत में वह बीमार हुआ तो कुछ भी उसका प्राण न बचा सका, ना ही उसकी शोहरत, ना ही उसकी दौलत, ना ही उसका पैसा, ना ही उसका घमंड, कुछ भी उसकी जान न बचा सका। अरे इधर आओ, थोड़ी जलन सी हो रही है मुझे। अरे कुछ हो रहा है मुझे। अरे मालिक, क्या हुआ मालिक? क्या हुआ आपको मालिक? अरे उठो मालिक, उठो मालिक। अरे जाकर वैद्य को बुला कर ला। मालिक क्या हुआ आपको? उठो ना, उठो मालिक, क्या हुआ आपको? अरे उठो मालिक, मालिक उठो मालिक। अरे तो क्या जिस हुआ तरह आपको? आपने देखा कि वो अमीर आदमी जिसने अपनी सारी जिंदगी अपनी दौलत, शोहरत, पैसों पर, अपने पहरावे पर, अपने वस्त्रों पर, अपने महल पर सारी जिंदगी घमंड किया और उसका यही घमंड कारण बना उसके मृत्यु का। हम सब जानते हैं कि पाप की मजदूरी मौत है। उसके जीवित वचन में लिखा है कि सुई में से ऊंट का निकलना सहज है, लेकिन धनी का, अमीर का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना उतना ही कठिन है। हालेलुया। और दूसरी तरफ लाजर ने अपनी सारी उम्र दुख, दर्द और बेइज्जती में बिताई। सबने उसे नकार दिया था, उसे तुच्छ जाना था, किसी ने भी उसकी सुधि नहीं ली थी। उसने हमेशा यहोवा खुदा को धन्य कहा था। इसीलिए अपनी सारी उम्र भोग कर जब वो प्रभु में सो गया तो आगे क्या हुआ
आइए हम देखते हैं। आजा 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 आइए आपका इंतजार था। अरे आजा आजा राजा का इंतजार कर रहे हैं। अरे मैं ये कहाँ गया? अरे मुझे कोई यहाँ से निकालो। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अरे अब मैं अपने तेरी महल में मदद था। करने मैं अपने महल में था और यहाँ कहाँ आ गया? आग में। यहाँ बहुत आग है, यहाँ बहुत आग है। मुझे बहुत जलन हो रही है, मुझे मदद करो। अब कुछ नहीं हो सकता। अरे कोई मेरी मदद करो। अरे मैं धरती पर इतने बड़े पाप किए मैंने। अरे धरती पर मैंने पाप किए। मुझे लगता है मेरे पापों की सजा मुझे मिल गई आज। नरक में आपका स्वागत है। और वो पाप तुमने नहीं किए, हमने करवाए हैं। ओ सुनो सुनो सबसे गंदा मुंह किसका है? इसका मुंह साफ कर, इसके कपड़ों से मुंह साफ कर। अबे मुंह साफ कर। अरे मुझे राजा तू लाया, तू अरे आया देखो नहीं। कितना पली हुई मगरमच्छ मच्छी है। मुझे कोई साग से निकाले। अब तुझे इस आग से कोई ये नहीं आया निकालता। नहीं है उस्ताद, ये लाया गया है। लेके चलो, ले आओ इसको अंदर, नाचो इसकी छाती के ऊपर चढ़ के। अब्राहम मुझे बचा ले, मेरे पे दया कर। यहाँ बहुत आग है, मैं तड़प रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ इस आग में। अब्राहम मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। रुको 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 रुको। सबसे पहले इसके वस्त्र बदलो, जिस पर इसको बहुत मान घमंड था। ये लो, ये पहनाओ इसके। हे अब्राहम मुझ पर दया करे, मुझ पर दया करे। मुझे इस आग में से बचा ले। अब्राहम मैं आपसे विनती करता हूँ, ये बहुत बड़ी आग है, ये मुझे जला रही है हर रोज। इसकी पीड़ा बहुत बड़ी है, मुझसे ये आग सहन नहीं हो रही। तू अपने जीवन भर में सब अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर ने अपने जीवन भर में बुरी वस्तुएं पाई हैं, लेकिन अब लाजर यहाँ पे सदा की शांति पा रहा है और तू कभी ना बुझने वाली आग में जल रहा है। उठ जा। हे अब्राहम मुझ पर दया कर, आप लाजर को मेरे पास भेजें। वो अपनी एक उंगली पानी में डुबाकर वे मेरी जीभ पर लगाए और मुझे कुछ ठंडक मिले। ये आग बहुत बड़ी है। नहीं, इन सब बातों को छोड़, क्योंकि हमारे और तेरे बीच में गहरी खड ठहराई गई है। ना तो हम यहाँ से वहाँ आ सकते हैं, ना वहाँ से कोई यहाँ आ सकता है। हे अब्राहम मैं तुझसे विनती करता हूँ, मेरे 5 भाई अभी और हैं जो बचने वाले हैं। मैंने जिंदगी भर बहुत घमंड किया, लोगों के साथ लालच किया, बहुत बड़े बड़े पाप किए।
मैं तो स्वर्ग नरक को भी नहीं जानता था और ना ही मानता था। अब मुझे पता चल चुका है कि जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वो बचाया जाता है। अब्राहम, आप मेरे भाई, आप लाजर को मेरे भाइयों के पास भेजे ताकि वे लोग बचाए जाएं और अपने पापों से नजात पाएं और परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह जी को ग्रहण करें। उनके पास परमेश्वर का वचन है और उनके पास परमेश्वर के खड़े किए हुए दास हैं, उन्हें उनकी सुनने दे। हे अब्राहम, मैं जब पृथ्वी पर था तब मैं काम को ही अपना परमेश्वर मानता था। मैं कहता था कि सिर्फ काम ही परमेश्वर है। अगर यदि कोई मुर्दों में से मेरे उन 5 भाइयों के पास जाएगा ना, वे प्रभु बच जाएंगे। मैं तेरे से विनती करता हूँ। यदि वे परमेश्वर का वचन नहीं सुनते और उसके खड़े हुए दासों की बात नहीं सुनते, अगर कोई उनमें से मरे होके जाएगा तो भी वो उनकी नहीं सुनेंगे। लाजर स्वर्ग में चलें। स्वर्ग में? चलो इसको उठाकर लेके आओ, जाओ। अरे मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। इसके ये कपड़े उतार कर फेंक दो और इसे अपने वस्त्र पहनाओ। कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचा लो। अरे मुझे कोई बचा लो, मुझ पर दया करो। अरे मैंने नहीं जाना, अरे मैंने नहीं जाना। धरती पर ले आओ, ले आओ। लेकर आओ। नाचो इसकी छाती पे। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी मछली आ गई आज। अरे मुझे बचा लो। हाँ, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। इसने सबसे ज्यादा काम तो इसने हमारे किए। हंकारी था ये 1 नंबर का। मुझे बचा लो। अरे मोटे तेरे बजेंगे सूटे। आज तो बड़ी मछली हाथ लगी है उस्ताद। नाचो, बजवाओ नाचो। नासिक और नाचो इसकी छाती पर। इसने बहुत मच्छी फ्राई खाई। जाता कहाँ है? इसने बहुत मच्छी फ्राई कराई आज। इसने बहुत मच्छी फ्राई खाई। आज इसको फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करते हैं उस्ताद। अरे पूरा पलया हुआ गोश्त है ये तो। अरे फेंक दो इसको कढ़ाई में। चुप कर सरदार, तू है क्या मैं हूँ? उस्ताद ये बहुत मछलियां खाता था पृथ्वी पर। अब तभी तो कहा ना, इसको आज कढ़ाई में फेंकते हैं। आज इसको फ्राई करेंगे। निकाल दे इसकी मोटी मोटी आंखें। निकाल इसकी मोटी आंखें, निकाल पहले आंखें निकाल इसकी। निकालो आंखें। अरे काहे ऐसे करत हो? काहे?
कोई पानी नहीं है यहाँ पर। क्या बोला? रुक रुक, क्या बोला? अरे मेरे पास पृथ्वी पर बहुत कुछ पीने को था, ये पानी पिला दो, जहाँ तो पानी भी नहीं है। कहता पानी पिला दो, धरती पे इतना कुछ तो पी के आया है, अभी तेरे को कसर है। चलो इसको फेंको इसको कढ़ाई में। पकड़ो इसको और डाल दो नरक की झील में। रुको, अरे इतना मोटा है, इसके लिए मुझे 8-10 असिस्टेंट भेजने पड़ेंगे। इतना खाया इसने, इतना खाया, देखो ये। और इस तरह से धनी व्यक्ति फेंको। जिसने धरती के ऊपर इतना धन बटोरा और उसका धन उसके किसी काम का नहीं आया, और 1 रुपए तक भी वो अपने साथ लेकर ना जा पाए। पर लाजर ने स्वर्ग में अपनी आंखें खोली और तब वो अब्राहम की गोद में था। और इसलिए जो कोई पाप करता है और धरती पर धन बटोरता है, उसको कीड़ा और काई लगती है, पर जो स्वर्गीय धन है वो सबसे अच्छा धन है।